कांग्रेस का चिंतन शिविर जयपुर में चल रहा है और आज का एजेंडा चिंतन शिविर में क्या है? राहुल को कमान पर लग सकती है मुहर, क्योंकि तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जो राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने 2014 में राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो शिविर में आज पास होगा पार्टी का एजेंडा। क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है? कांग्रेस के शिविर में 5 एजेंडे तय किए गए हैं अभी तक, लेकिन आज का जो एजेंडा है वो राहुल गांधी का है और शिविर में होड़ लगी हुई है बड़े वरिष्ठ नेताओं में राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाने को लेकर, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर। हर बड़ा नेता ये चाहता है कि वो अपनी बात कह दे। बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के इस चिंतन शिविर में हो रही है और आज का एजेंडा भी ये। तो क्या सुमित, हम ये माने कि आज अगर इस मुद्दे पर बात होती है तो शिविर की समाप्ति तक कम से कम वो एक ऐसा मुद्दा जिसका सब इंतजार कर रहे हैं और ज्यादा होड़ कांग्रेसी नेताओं में लगी हुई, इसका ऐलान हो सकता है? सुमित, बिल्कुल सही। दो बातें हैं। चिंता पार्टी कर रही है और एक फिल्म आई है ताजा, चिंता था चिता चिता, यानी चिंता जो करेगा उसका 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 कुछ नहीं हो सकता जी। पार्टी चिंता ये कर रही है कि आखिर कैसे जो छवि पार्टी की खराब हुई है वो ठीक कराई जाए। 3 बड़े मुद्दे हैं। शहर में मध्यम वर्ग और युवा को लुभाना है, तो गांवों में किसान मजदूर को साथ रखना है, जो कि पार्टी का मोटे स्तर पर वोट बैंक है। इस स्तर पर पार्टी और सरकार में पिछले 8-9 साल से काम भी चल रहा है। तमाम स्कीम्स भी लाई गई है, चाहे वो कैश ट्रांसफर की बात हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल लाने की बात हो। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की जो सबसे बड़ी चिंता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, वो ये है कि राहुल गांधी को क्या भूमिका देनी चाहिए। पार्टी जानती है कि राहुल गांधी के हाथ में कमान है, राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी है, उसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, ये पहली बड़ी चिंता। और दूसरी बड़ी चिंता ये कि उनको पद क्या दिया जाए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, सेक्रेटरी जनरल बनाया जाए, किस मसले पर चर्चा होगी। इसीलिए तमाम अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरह की बातें जरूर कर रहे हैं। सोशल चैलेंजेस की बात हो रही है, पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात हो रही है, इकोनॉमिकल चैलेंजेस की बात हो रही है, वर्ल्ड रिलेशन की बात हो रही है। इन सब के बीच में, इन तमाम अलग अलग धाराओं के बीच में एक जो केंद्रीय धारा है सईद, वो है राहुल गांधी को एक मुश्त एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए अगले प्रधानमंत्री के तौर पर। हमने बड़े से लेकर छोटे स्तर तक के नेता से बात की, उम्रदराज से लेकर युवा तक से बात की, सब एक ही बात कहते हैं कि इस जयपुर चिंतन शिविर की एक डिमार्केशन लाइन होगी। आज के पहले का युग राहुल गांधी का नहीं था और जयपुर चिंतन शिविर के बाद का युग कांग्रेस में राहुल गांधी के युग के नाम से जाना जाए। उस परिप्रेक्ष्य में पार्टी को फैसला लेना होगा, क्या नाम देती है, क्या पद देती है, ये आज शाम की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक तक हमको इंतजार करना चाहिए। सुमित अवस्थी हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। सुमित, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब अपना भाषण दिया तो कहा कि हमारे पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगी है, देश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, इसके अलावा तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन क्या राहुल गांधी का मुद्दा इस चिंतन शिविर में इन 2 मुद्दों से ज्यादा हावी हो रहा है और राहुल गांधी के नाम का ही राग क्यों ज्यादा, क्यों अपनी छवि सुधारने पर जोर नहीं? सुमित, देखिए, छवि सुधारने पर जोर है और यह भी उसी का ही हिस्सा है एक सईद कि राहुल गांधी के हाथ में, एक युवा के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी जाए। बाकी जो मुद्दे हैं, पिछले 2 सालों में देश की राजनीति ने जो करवट ली है, जो यूपीए के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ माहौल देश भर में बना है, जैसा कि लगता है, चाहे वो अन्ना हजारे का कैंपेन हो, चाहे वो रामदेव का कैंपेन हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले रहे हो, या हाल ही के दिनों में पाकिस्तान को लेकर जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हुए हैं जिन पर पार्टी चिंता कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोकतांत्रिक तरीके से जो 5 अलग अलग ग्रुप बने हैं, सही मैं बता दूं दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। हर ग्रुप में 70-80 लोग हैं और उन 70-80 लोगों से लगातार 24 घंटे तक बातचीत की जा रही है, उनके नोट्स लिए जा रहे हैं, फिर एक क्रक्स बनाया जाएगा जो कि सोनिया गांधी को पेश किया जाएगा और जिसके बारे में अलग अलग नीतियां 5 मुद्दों पर बनेंगी और वो कल के एआईसीसी सेशन में पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में तमाम चीजें दिखाई दे सकती हैं कि पार्टी की दशा और दिशा क्या होने वाली है। लेकिन हम बार बार राहुल गांधी की बात इसलिए करते हैं कि उस फैक्टर पर आकर पूरी पार्टी एक राय हो जाती है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। दिग्विजय सिंह से लेकर अरुण यादव तक, या आप अंबिका सोनी से लेकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक किसी की भी बात कर लें, हर कोई राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। और यही बात है कि चिंतन शिविर में सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को मजबूत करने को लेकर पहले उनका नाम घोषित किया जाए और फिर वो तमाम कार्यक्रम और नीतियां पब्लिक की जाए जिसके जरिए राहुल गांधी को सत्ता दिलवाई जा सकती है।